टॉपिक दीजिएगा, इतना लिखेगा। फिर आपकी बारी। इफ टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, इफ टू लाइंस उल्टा लिख दिए, टू लाइंस L1 and L2 are parallel, यहीं लिख लीजिए, PARALLEL are parallel, then these lines will be coplanar। पैरेलल हो तो उसी को हम लोग कोप्लेनर कहते हैं, कोप्लेनर। ठीक है, लेट दीज लाइंस बी, दोनों का इक्वेशन मानना है, तो इक्वेशन तो वही मानेंगे जो कल मानते थे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर b1 वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। दो लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों के बीच में ये b1 b2 को हटा लीजिए। एक बात समझिएगा, कल जब लिखे थे दो लाइन तो a1 b1 a2 b2 लिखे थे, ठीक है, लेकिन जब हम लोग दो पैरेलल लाइन लिखते हैं ना, तो पैरेलल लाइन में b वाला नहीं बदलता है, b वाला दोनों में सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ a वाला बदलता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। आप 11th में कोऑर्डिनेट जो, हाँ पैरेलल में आप लोग 11th में पढ़े हुए, जैसे एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 4x प्लस 5, अगर इस पैरेलल, इसके पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, तो y और x का कोफिशिएंट सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बदल जाएगा। ठीक है, 4 की जगह पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, चाहे जो होगा, ये वाला फिक्स है कितना ही हो। पैरेलल लाइन में x वाले का कोफिशिएंट उसी, कहाँ पे are parallel, then these lines will be coplanar, let these lines be, दोनों का इक्वेशन मान दिए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो पैरेलल में क्या बता दिए कि a1 a2 का मान बदलेगा, b दोनों में सेम रहेगा। अरे कौन है ये, कौन है, किसका आवाज है आयुष? रिमूव कर देंगे तो हल्ला होता रहेगा। चलिए अब लिखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। देखिए कल वाले फॉर्मूला में इस वाले में क्या अंतर है, कल वाले में b1 b2 अलग अलग था, इसमें b1 b2 सेम है, मतलब दोनों b हैं, तो उसमें जो b1 क्रॉस b2 हुआ था ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b ही होगा। ठीक है, तो नहीं होगा, एक ही होगा, और यहाँ पे जो था वही होगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। जब यहाँ b1 क्रॉस b2 तो इसी का मॉडुलस था, यहाँ पे ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए, बता दिए, पूछ लीजिए किसी से, मजे ले रहे थे अभी हल्ला करके। फिर पूछेगा b1 इक्वल टू b2 कैसे, क्या कोई क्या कोई मेरी बात को समझा है, कोई मेरी बात को समझा है जो समझा सके, कोई मेरी बात को समझा है जो समझा सके। वही बात है, किसी को कहते हैं घमंड, नहीं इनको घमंड है कि हम उससे क्यों सीखे, नहीं आदित्य। चलिए अगले जन्म में आप उसके निखिल के मास्टर बनिएगा। देखिए दो लाइन जब पैरेलल हो तो ये a1 a2 बदलता है, b वाला सेम रहता है। ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो पैरेलल वाले में b वाला नहीं बदलता। हो गया क्लियर, पैरेलल नहीं कहता तब b1 b2। क्या क्या बोले, बी क्यों सेम रहता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए पैरेलल वाले में होता है ना कि ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या था, a1 a2 तो पॉइंट से पास करता है, लेकिन ये जो p है इसके पैरेलल लीजिएगा ना, तो पैरेलल लाइन का जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो वाले में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बदलता है। जैसे आप 11th में पढ़े हुएगा, क्या किसी को याद है कि दो लाइन पैरेलल तो दोनों का स्लोप कैसा होता है?
सब पढ़ा लिखा सब पानी में मिला दिया। 2 लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप कैसा होता है? कोई भी कॉपी खोलो, स्लोप सेम होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसा है, y इक्वल टू मान लीजिए कि अगर mx प्लस में 5 है, ठीक है, और हमको इसी के पैरेलल इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो ये वेरिएबल नहीं बदलता है, y वैसे ही रहेगा, mx वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कांस्टेंट का मान बदलता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे पॉइंट अलग अलग होगा, पैरेलल वाला वैल्यू सेम उसी तरह से सेम होता है, उसी का एनालॉजी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको 3 इक्वेशन लेना होता है, तीसरा क्या लेते बोलिए तो? अगर 3 लाइन का इक्वेशन लेना होता तीसरा क्या मानते? इसमें हाँ, और इसमें मानना होगा तब क्या मानेंगे इसी तरह से? अगर इसमें जैसे ये वाला मानना होगा तब इसमें क्या मानेंगे तीसरा लाइन? हाँ, लैम्डा म्यू और कुछ बदल लीजिए, के भी जो मानो बदल लीजिए, जरूरी नहीं कि लैम्डा म्यू होगा, K1 K2 भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, जो मानो बस इसको बदल लेना है। ठीक है, आई वाला सेम कर देना, समझ गए? हाँ, अब जरा कल वाले फॉर्मूला में अभी वाले में कंपेयर कीजिएगा। कल वाले में यहाँ B1 क्रॉस B2 था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B है, तो वहाँ B1 B2 अलग अलग था, इसलिए अलग अलग था। यहाँ एक ही है तो एक ही बार होगा, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, और जो यहाँ होता है उसी का मॉडुलस नीचे होता है। अब चलो आप लोग एक्सरसाइज निकालेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला तो दिमाग में सेट कर लेना है। 14 नंबर में दिया हुआ है, गिवन लाइंस आर वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जरा देखिए तो ये दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है? ये वाला तो अलग अलग है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? चलिए, पैरेलल होता तो क्या होता, ये वाला और ये वाला सेम होता, बस ये वाला डिफर। अब जरा बताइए, यहाँ पे हम लोग A1 A2 का मान चाहिए, तो A1 का मान कौन हो जाएगा और A2 का मान कौन हो जाएगा? फिर वैसे ही बताइए B1 का मान कितना हो जाएगा और B2 का मान कितना हो जाएगा? B1 का मान B2 का मान, वेक्टर A1 का मान कौन हो जाएगा पहला? यही ना फॉर्मूला होता है, यही होता है फॉर्मूला। अभी लिखे हैं पीछे, वेक्टर A प्लस लैम्डा B1 पहला वाले में, तो यहाँ जो होगा वो A1 का मान, यहाँ जो होगा वो B1 का मान, तो ये वाला A1 ये वाला B1 और ये वाला A2 ये वाला B2, या ऊपर नीचे देखेंगे तो ये हो गया A1 ये हो गया A2 ये हो गया B1 ये हो गया B2। वैल्यू को डाल लीजिए, A1 का वैल्यू हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, A2 का वैल्यू हो गया ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, B1 का वैल्यू हो जाएगा ये वाला आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये हो गया आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फार्मूला यही होता है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और बाई मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और सबका मॉडुलस। अब हमको सबसे पहले इसका मान चाहिए, फिर इसका मान चाहिए, फिर दोनों का मान डालेंगे, डॉट करेंगे, फिर नीचे दो का मॉडुलस डालेंगे। ठीक है, नोट करिए, ऊपर से लिखना पड़ेगा, लेंदी जाएगा। और कोई नोट कर रहे हैं?
हो गया। क्या जो लिख रहे थे? अब हमको जो मान चाहिए था सबसे पहले b1 क्रॉस b2, तो दो वेक्टर का क्रॉस निकालने का तरीका यही पर आए थे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सबसे ऊपर वाले में आई कैप जे कैप के कैप। अब ये दूसरे कॉलम में पहला वेक्टर का कोफिशिएंट हमको देखिए इसी दोनों का यूज है निकालने में। तो पहला वाले में सबका कोफिशिएंट तो आई के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, जे के साथ है -1, के साथ है 1, फिर यहाँ b2 तो 2 1 2 2 1 2। अब इसको हल कर लेना है, तो पहला रो से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप बाहर, आई कैप बाहर हो जाएगा तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो -1 से 2 में तो -2 और 1 से 1 में तो -1। फिर यहाँ प्लस लिए तो आगे लेंगे माइनस जे कैप बाहर। अब जे कैप के लिए फिर वैसे ही उसके सामने का रो कॉलम बंद कीजिए, ये हटा लीजिए, जे के सामने तो ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये वाला रो हट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों और ये दोनों, तो इससे इसमें गुना तो 2 हो जाएगा और इससे इसमें गुना तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस तो आगे प्लस, के कैप बाहर, इसके लिए कॉलम बंद रो बंद, तो इससे इसमें गुना तो ये हो जाएगा 1। एक फार्मूला माइनस में होता है, ये वाला गुना करेंगे तो ही माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस +2। अब इसको सीधा करके लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, ये -3 आई कैप को इधर नहीं लिख कर अब उधर सीधा करके लिख देना है, -3 आई कैप। फिर वैसे 2 में से 2 तो 0, तो -0 जे कैप, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 के कैप। ये निकल गया आपका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। देखिए फार्मूला में हमको क्रॉस भी निकालना था और फिर उसके बाद इसका मॉडुलस भी नीचे में यूज था, तो मॉडुलस भी पहले निकाल लीजिए। इसका मॉडुलस ये जो मान निकल कर आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का, इसका मॉडुलस चाहिए, देयरफॉर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस बराबर, मॉडुलस मतलब इसी का मॉडुलस, चलिए एक स्टेप हम लंबा करके लिख देते हैं, हमेशा डायरेक्ट लिख देते हैं, +3 के कैप। जब भी आपको मॉडुलस निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडुलस में एक स्टेप मान डाल लीजिए, और अब क्या करते हैं सबके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 0, 9 + 0 + 9 9 9 18 हो जाएगा, तो 18 का कितना होता है 3√2, 3√2 इतना निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, इतना निकालना था, बगल में a2 - a1 था, मतलब ये दोनों को घटाना है, वेक्टर a2 - वेक्टर a1 हमको निकालना है, वेक्टर a2 - वेक्टर a1, तो a2 का मान यही है और a1 का मान यहाँ लिख देते हैं, आई कैप +2 जे कैप के कैप। चलिए ये हो गया आपका वेक्टर a2 - वेक्टर a1, दोनों का मान डाल दिए, a2 का a1 का, तो a2 का ये है a1 का ये, आप कैसे घटाएंगे, ये क्या लिख लिए हम, ये गलती लिख ली, ये गलती लिख के, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए कैसे घटता है, सबको घटाने आता है, आई वाले में से आई वाला, तो 2i में से आई घटेगा तो आई कैप बचेगा, फिर यहाँ माइनस में जे और माइनस माइनस 2 यानी कि -3 जे कैप, और माइनस में के और माइनस में के -2 के कैप, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और डॉट वेक्टर a2 - वेक्टर a1, सबका मान डालिए, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान यहाँ आया है, कितना आया है -3 आई कैप -0 जे कैप +3 के कैप और डॉट, फिर यहाँ पे हम डालेंगे a2 - a1 का मान, तो a2 - a1 का मान ये है आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। अब डॉट निकालने सबको आता है, आई के कोफिशिएंट में आई से गुना, जे के कोफिशिएंट में जे से गुना, के कोफिशिएंट में के से गुना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? चलिए तो आप लोग पहले पहले इसको लिखिएगा तब ऊपर से लिखिएगा, ठीक है। पहले यहाँ से b1 क्रॉस b2 इसको उतारिए यहाँ से लेकर नीचे तक, तब ऊपर से आइएगा। कुछ लोग लिख रहा होगा।
आप तो हमेशा पीछे वाला रोटी मिलता है घर में, आपको पता नहीं। देखिए इसको आगे वाला मिलता है, वो बासी मिलता है निखिल को। नहीं नहीं, हम रुके हुए हैं। और जिनके घर में लेट से मिलता होगा वो तो और लेट होंगे नहीं। पनीर चिल्ली। अच्छा, मुर्गा खाते नहीं है नहीं, मुर्गा खाने की चीज भी नहीं है। मुर्गा को तो पालना चाहिए, बस अलार्म का, अलार्म का काम करे। अरे हो गया ये, शत्रुघ्न कौन बोला है, लिख रहे हैं, लिख लिए क्या? नहीं हो तो आराम से लिखिए, घबराइए, गलती नहीं उतारिएगा। अब ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक ये वाला हो गया। अब हमको डॉट करना था, डॉट कर भी लेते हैं। कैसे डॉट करते हैं? आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे है -3, वहाँ पे है 1, तो -3 × 1। फिर यहाँ पे है 0 से गुना करेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में लिखे तो या माइनस में लिखे तो। और 3 में -2 से तो 6 हो जाएगा, तो -3 -6 -9। देयरफॉर रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला यही था ना, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाई मोड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस। अब बताइए मान कितना आ गया है, ऊपर में दोनों का डॉट, इसका जो मान आया कितना के बराबर आ गया, -9। और मॉडुलस निकाले हुए हैं, इसका मॉडुलस कितना आया है, 3√2। सब में मॉडुलस लगाया मतलब वैल्यू प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और माइनस में आया तो ऊपर में प्लस में, +3/√। चाहे तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, आंसर इतना दिया हुआ रेशनलाइज करके भी दे सकता है, इतना यूनिट। अरे मॉडुलस इसलिए लगता है कि माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। हाँ हो गया। अब तो 16 नंबर बन जाएगा, 16 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है। और हाँ, और 15 नंबर को पहले कार्टेशियन में दिया है, वेक्टर में बदल लीजिएगा तो ऐसे ही हो जाए। कल सिखाए थे हम कैसे बदलते हैं, ऐसे हम चेंज करके फिर से दिखा दे रहे हैं। 14 की तरह 16 तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच गया 15। तो 15 दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर, कितना कितना है, x+1/1, x+1/1, y+1/-6, और z+1/1। एंड दूसरा है x-3, x-3/1। क्या वीडियो रुका हुआ है? रुक जा रहे हैं, क्या बात है? और किसी को, केवल आप ही को दिक्कत है? आपको धुंधला दिख रहा है?